हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश्वर सर आप सभी को विद्या स्टडी पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, आप सीखे भी होंगे और इससे आप लाभ भी उठाए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आप भी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, यदि जिंदगी में आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, मेरे बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक बात जिंदगी में याद रखना दोस्त, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए की और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता है। दोस्तों, ये आपको जीवन में भरपूर आनंद देगा, आपको जीवन एक लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। आप हमेशा मेहनत करते रहें, मैं आपको ऐसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टेड चीज बताने वाला हूं, आप बहुत खुश होंगे जानकर। चलिए, तो हम आज बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या के पावर जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो बराबर 1 होता है। आपको सब कह देता है कि किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है, 1 होता है। कैसे होता है आपको पता नहीं, कैसे होता है ये आपको किसी ने जानकारी नहीं दिया। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको इसके बारे में आज जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर आगे हम लेते हैं कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 2 हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसका मतलब है कि 2 ये बेस इसको बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। इसको, इस 2 को बेस बोलते हैं और इस 2 को पावर बोलते हैं। तो बेस के जितना पावर होता है वो बेस उतना टाइम्स होता है, उतना गुना होता है, उतना बार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि 2 जो है ये 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी कि 2 इंटू 2। यदि अगर हम 2 के पावर 4 ले लें, इसका कहने का मतलब है कि 2 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी कि 2 कितना बार है, 4 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 4 बार है। बात समझ में आ रहा दोस्त? तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि जनरल फॉर्म में बात करें कि यदि a के पावर n, इसका मतलब होता है कि a इंटू a इंटू a इंटू इसी प्रकार कितना बार, n बार या n टाइम्स, इतना बार a है। कितना बार a है, n बार है। ठीक है, n बार है, a इंटू a। जैसे यहां 2 के पावर 2 था तो 2 कितना बार लिखे थे, 2 बार। 2 के पावर 4 था तो 2 कितना बार लिखे थे, 4 बार। उसी प्रकार a के पावर n है तो a कितना बार लिखेंगे, n बार। ठीक है, और यदि a के पावर m रहेगा, यानी कि a कितना बार होना चाहिए, m बार, यानी कि a इंटू ऐसे ऐसे कितना बार, m बार, यानी कि m टाइम्स। तो आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताया गया होगा जिंदगी में कि यदि a के पावर m इंटू a के पावर n होता था तो आपको प्रूफ करके बताया जाता था कि a के पावर m प्लस n। ये कैसे आया दोस्तों, ये कैसे प्रूफ हुआ? ठीक है, हम पहले ये बताएंगे, उसके बाद ये आप तुरंत प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो हम पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। अगर 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 2 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू है तो इंटू लिख दिए। 2 के पावर कितना है दोस्त, 3, यानी कि
2 के पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसी को हम लोग 2 अगर इस तरीका से है तो हम इस लिख सकते हैं, यानी कि ई बराबर ई लिखा हुआ है, यानी कि अब इसको अगर हम डायरेक्ट कहें तो ये कितना लिखा हुआ है 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है। अगर 5 बार रहता तो इस तरह से लिखते कि 2 5 बार, और ये अगर है तो ये लिख सकते हैं, और ये लिखल है तो ये लिख सकते हैं। तो इससे हमको पता क्या चला कि यहाँ यदि बेस सेम था तब पावर 3 था और 2 था, 3 और 2 जोड़ करके कितना हो गया 5, यानी कि 2 जो होगा कितना बार होगा 5 बार होगा, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार यदि हम इसको प्रूफ करना चाहें कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, तो इसको हम LHS से लेके हम ये लाना चाहेंगे, यानी कि यदि इफ a के पावर m का कहने का मतलब क्या है कि a इंटू a इंटू कितना टाइम्स n टाइम्स m टाइम्स, है ना, m पावर है तो कितना टाइम्स m टाइम्स, ठीक है। एंड a के पावर n कहने का मतलब है कि a इंटू कितना टाइम्स n टाइम्स। तो दोस्तों अभी आप देखें कि 2 के पावर 2 था और 2 के पावर 3 था, तो दोनों कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि ये m बार है और ये n बार है। यदि इन दोनों को गुना कर दें, यानी कि a के पावर m इंटू a के पावर n कर दें, तो ये कितना बार था m बार, ये कितना बार था n बार। तो अगर हम बेस यहाँ देख रहे हैं कि सेम है, यानी कि a होगा और m बार e है और n बार e है, तो इसको और इसको जब हम जोड़े थे 2 और 3 था, 3 और 2 कितना हो गया था 5, तो ठीक उसी प्रकार ये m टाइम्स है और इसको n टाइम्स है, तो इसको और इसको यदि हम गुना कर देंगे तो a इंटू a m टाइम्स और a इंटू a n टाइम्स, यानी कि a के पावर m और a के पावर n जो है ये पावर हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को साथ लिखते तो जोड़ देते, यानी कि प्रूफ हो गया कि a के पावर m प्लस n दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, है ना, इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्त कि a के पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी संख्या के पावर यदि 0 है तो वो उसका मान 1 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं जानेंगे तब तक हम एक मूर्ख के समान रहेंगे, है ना दोस्तों। तो इसको हमको जानना जरूरी है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो a के पावर 0 बराबर 1, तो LHS में आप ले लीजिए, LHS में, ठीक है, a के पावर 0, ठीक है। अब a के पावर 0 बराबर हमको 1 प्रूफ करना है ना, n प्रूफ करना है, a के पावर 0 बराबर 1 हमको प्रूफ करना है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम a के पावर m लेट a के पावर m और a के पावर n बराबर, आप सोचिए कि a के पावर m, ठीक है, और a के पावर b नीचे m, अगर दोनों डिवाइड दे दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/2 बराबर कितना 1, 3/3 तो कितना 1, 4/4 कितना 1 आएगा दोस्तों। तो इस तरीका से आएगा। तो उसी प्रकार ये मान लीजिए कि a के पावर m है और ये a के पावर m है, ये 10 रुपया तो नीचे भी 10 रुपया, ये यदि 20 रुपया तो ये भी 20 रुपया, तो 20 से 20 काटेंगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा, यानी कि सेम टू सेम है, तो काटेंगे तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब क्या करेंगे कि ये a के पावर m है और ये a के पावर m है, तो आप जानते हैं कि 2 को हम लोग 1/2 के पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 2 लिखने का मतलब है कि 2 के पावर 1 है, 3 लिखने का मतलब है कि 3 के पावर 1 है, 4 लिखने का मतलब है कि 4 के पावर 1 है। तो ठीक उसी प्रकार
2 है यानी कि 2 के पावर 1 है, तो इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। ये नीचे जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। अगर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो 3 के पावर 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर -1। 4 है तो 4 के 1 बाई 4 के पावर -1 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दोस्त ये a के पावर m है इंटू, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये पावर m प्लस में है, ऊपर जाएगा कोची होगा a के पावर -m बराबर RHS में कितना 1। अभी अभी बताएं दोस्त कि गुना में रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो जोड़ दीजिए, तो a के पावर m प्लस ये इसका पावर कितना -m, जोड़ दीजिए और RHS में कितना 1, यानी कि a के पावर m माइनस m बराबर कितना 1। दोस्तों अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये m से m कटेगा, 10 रुपया में से 10 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा 0, 5 रुपया में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 0, 9 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि a के पावर 0 बराबर कितना 1। यानी कि हमने कोई संख्या लिया था और उसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि उसका यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी संख्या सिर्फ किसको छोड़ा करके, 0 को छोड़ा करके, क्योंकि a के जगह 0 यदि हम ले लेंगे तो 0 के पावर 0 बराबर होता है, 0 के पावर 0 बराबर इनडिटर्मिनेट होता है। इसलिए a 0 के छोड़ा करके हमको लेना है और इसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि पता चला कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये प्रूफ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप खुद से करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।